ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि व्याधि आदि उपाधि प्रेम का प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते हैं भाव बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेश्या ध्यान का योत्सव
ध्यान कायो श्वास प्रेक्षा सी धरा पर उतर आए उतर आए हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज का हमारा विषय है ध्यान की गहराई में कैसे उतरे। डीप मेडिटेशन हम करना चाहते हैं तो कैसे करें। प्राय सभी लोगों की ये एक शिकायत रहती है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे ध्यान में मन लगता नहीं है, चित्त इधर उधर भटकने लगता है, ध्यान होता नहीं है। जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है ध्यान की गहराई में उतरना। इसके लिए आज हम कुछ बात करेंगे, बताएंगे आपको कुछ इसके बारे में, और प्रैक्टिकली हम ध्यान भी करेंगे। आज से करीब करीब 6 महीना पहले एक हमारा सेशन हुआ था जिसमें कैलिफोर्निया अमेरिका से उषा जी ने वो कार्यक्रम लिया था। उसमें चर्चा सत्र चला था अलका जी के और उषा जी के बीच में। उन्होंने कुछ टिप्स भी बताई थी हमें ध्यान की गहराई में कैसे उतरे। इसी विषय पर उस दिन कार्यक्रम था। आप लोगों ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया हो तो मैं आज उस कार्यक्रम के जो हमारी वीडियो लिंक है उसे आज शेयर करूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें बहुत सुंदर तरीके से उषा जी ने कुछ बातें बताई जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ध्यान की गहराई में आसानी से उतर सकते हैं। थियोरिटिकल पूरा पार्ट वो थियोरिटिकल था, उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं था, तो चर्चा सत्र के रूप में चला था। तो उस लिंक को आज शेयर करूंगा, वो भी देखिएगा। और आज का वीडियो तो हमारे सेशन खत्म होने के बाद दोपहर तक चैनल पे आ ही जाता है, तो उसको भी दोबारा देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं ध्यान की गहराई में उतरने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है। प्रेक्षाचर्या के जो 5 सूत्र बताए गए उसमें पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया यानी वर्तमान में रहना, ना जो बीत गया उसकी चिंता, ना जो आने वाला है उसके बारे में कोई चिंता करते हुए परेशान होना, वर्तमान में जीना। तो ध्यान में उतरने के लिए हमें भावक क्रिया में रहना बहुत जरूरी है। आप वर्तमान में रहेंगे तो ही ध्यान कर पाएंगे।
आप पुरानी बातों को याद करके चिंतन करते रहेंगे या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहेंगे तो आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहला जो सूत्र है भावक क्रिया, दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति, रिएक्शन नहीं करना। बहुत मुश्किल होता है ना प्रतिक्रिया नहीं करना। कोई भी हमें कोई दो बात बोल दे हम चुपचाप उसको सहन कर ले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, वो प्रतिक्रिया बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को आपने देखा होगा, कभी उन्होंने प्रतिक्रिया या कभी गुस्सा उनके चेहरे पे कभी हमने तो नहीं देखा। और एक जो अच्छे साधक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और प्रतिक्रिया से बचते हैं। हमारे जितने भी आचार्य, अभी वर्तमान में भी आचार्य महासमन जी को देखिए आप, शांत चेहरा, चेहरे के ओज टपकता है उनके चेहरे से, तो ये साधना का परिणाम है। तो प्रतिक्रिया विरति ये हमारा दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है मैत्री। मैत्री, संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सबके साथ मैत्री रखना। मैत्री रखेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर भाव नहीं, तो किसी के प्रति आपके मन में कोई बुरे विचार आएंगे भी नहीं, मन शांत रहेगा आपका। तो मैत्री बहुत जरूरी है सभी प्राणी के प्रति। भगवान महावीर ने क्या कहा, सारे जीव एक समान, सबसे मैत्री रखो। तो मित्रता का भाव, ये हमारा तीसरा सूत्र बताता है, मैत्री। चौथा जो है ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। चौथा सूत्र जो है मिताहार। मिताहार, हमारा आहार कैसा हो। तामसिक आहार आप करेंगे, ध्यान में आपको बाधा आएगी। आप तली हुई चीजें खा रहे हो, मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा हेवी खाना खा रहे हो, तो आप ध्यान कर नहीं पाएंगे। आहार का विवेक हमें होना बहुत ही जरूरी है। तो ये चौथा सूत्र जो है मित आहार, ये हमें सब कुछ बता देता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस तरह से हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। ये बातें जो मैंने बताया अभी, जो 6 महीना पहले जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत सुंदर तरीके से चर्चा सत्र में सब बातें बताई गई है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और पांचवा सूत्र है मित भाषण या मौन। मौन यानी बिल्कुल मौन नहीं बताया गया है, आवश्यक हो उतना ही बोलना, जितना जरूरी हो उतना बोलिए, अनावश्यक ना बोले। बोलने से हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है खर्च हो जाती है, शक्ति, हमारा शक्ति जो है लग जाती है बोलने में। तो हमें अनावश्यक नहीं बोले, हम शक्ति को हमें बचा के रखना है। तो ये तो प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र जो थे, मैंने उसके बारे में बताया, बहुत ही शॉर्ट में बताया। एक एक सूत्र के ऊपर हम कई समय तक बोल सकते हैं, लेकिन हमें आज ध्यान प्रैक्टिकल ज्यादा करना है, तो मैंने 5 सूत्रों की चर्चा की। उसके बाद मैं जो मानता हूं, 3 बातें ध्यान के लिए बहुत जरूरी होती है। 3 बातें कौन सी? पहली है शरीर की स्थिरता। शरीर हमारा स्थिर नहीं होगा, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। शरीर की स्थिरता बहुत ही जरूरी है। आप 15 मिनट ध्यान करते हो, आधा घंटा ध्यान करते हो, 10 मिनट करते हो, जितनी देर आप ध्यान करो, आप स्थिरता पूर्वक बैठना जरूरी होता है। तो शरीर की स्थिरता के लिए हमारे ध्यान प्रत्यक्षा ध्यान में ही आसन, प्राणायाम, आसन योगिक क्रिया प्रयोग हम करते हैं। तो आसनों का अभ्यास करने से हमारे शरीर की स्थिरता रखने में सहायक होता है। तो मैंने बताया 3 बातें, उसमें पहली है शरीर की स्थिरता। शरीर का हमारा स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी है श्वास पे नियंत्रण। हमारे श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए। ध्यान में, अंदर डीप ध्यान में जाने के लिए श्वास पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का ही सहायक अंग है प्राणायाम। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है ध्यान के लिए। तो श्वास पे नियंत्रण नहीं होगा तो आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। तो पहला शरीर की स्थिरता, दूसरी श्वास पे नियंत्रण। त्रिगुप्ती साधना बोल सकते हैं हम, त्रिगुप्ती साधना। त्रिगुप्ती साधना में क्या होता है, शरीर, वाणी और मन। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों पे कंट्रोल, त्रिगुप्ती साधना।
तो त्रिगुप्ति साधना ध्यान की साधना है, त्रिगुप्ति की साधना ही कहलाती है। तो हमने आज पहली बात ये जानी कि हमें 5 जो प्रेक्षाचर्या के सूत्र उनको अपनाना है। उसके बाद में खान पान पे विशेष ध्यान रखना है, किस समय खाना है उस समय का ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात बहुत जरूरी है, गहरी नींद, साउंड स्लीप। रात को आप सोते हो तो आपके मन में अगर इधर उधर के विचार आते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, तो आप सुबह उठ के ध्यान नहीं कर पाओगे। तो विचार मुक्त होकर गहरी नींद, रात को गहरी नींद में सोइए और सुबह ठीक 4:30 पौने 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना। ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया। उस समय ध्यान करने से जो ऊर्जा हमें मिलती है, दूसरे समय उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त और नींद, मैंने कहा नींद की कमी होगी तो आपको ध्यान में आप उतर नहीं पाएंगे। तो साउंड स्लीप होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। और समय, आप रेगुलर ध्यान करते हो तो एक ही समय एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करें, एक ही दिशा में, जो दिशाएं आप बैठते हो उसी आसन पर आप अपने जगह, और जगह खुली जगह होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, खुली हवा का आदान प्रदान होना चाहिए और वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखने चाहिए ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। तो खान पान बहुत जरूरी है, मैंने बताया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो खान पान ही है। गहरी नींद और ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठकर ध्यान कीजिए। आप गहरी ध्यान में उतर पाएंगे, लंबे समय तक ध्यान कर पाएंगे। आसन, जैसे कि बताया गया, बहुत ज्यादा महत्व आसन का भी है। तो जिस आसन में आप बैठ सकते हो आसानी से, उस आसन में बैठिए। आपको अगर सुखासन लगाने में, बैठने में आराम लगता है तो आप सुखासन में बैठ के ही कीजिए। कुर्सी पे बैठने में आराम लगता है तो कुर्सी पे बैठ के कीजिए। जबरदस्ती किसी दूसरे आसन में बैठकर अगर आप ध्यान करोगे तो ध्यान लगेगा नहीं। आप पद्मासन में बैठ नहीं सकते, लेकिन किसी की देखा देखी आप अगर पद्मासन लगा लेते हो फिर आपको तकलीफ होगी, ध्यान नहीं लगेगा नहीं। तो आसन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसी आसन का प्रयोग करें। तो कुछ बातें हमने, जो प्रारंभिक बातें ध्यान की गहराई में उतरने के लिए कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो अभी हम प्रैक्टिकल ध्यान करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। पहले मैं चाहूंगा, जो बातें मैंने बताई इसके अलावा और भी कोई बात आपके दिमाग में हो जो ध्यान के लिए जरूरी हो, तो आप प्लीज 5-7 मिनट का हम चर्चा सत्र भी रखें अभी। तो मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पहले हम चर्चा सत्र करेंगे। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे, 30 मिनट 35 मिनट जो भी समय हमारे पास बचेगा। तो आपको कुछ कहना हो आप अनम्यूट कर पाएंगे। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, अशोक जी बोलिए। शरीर स्वस्थ रहता है तो भी ध्यान में काफी मन लग सकता है जी। शरीर स्वस्थ रहता है। सर मैं बोल रही हूँ, हाथों को पहले स्ट्रेच और आसना थोड़े कर लेने से ध्यान में अच्छा रहेगा जी, सुनपना बॉडी में नहीं रहेगा। ये चीज का भी ध्यान पहले बस शरीर को तैयार करना पड़ेगा ध्यान के लिए। आपका कहना है बिल्कुल सही, पहले हमें शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, कुछ योगिक क्रियाएं जरूरी है, इसीलिए हम ध्यान शुरू करने से पहले करते भी है। तो योगिक क्रिया, शरीर को तैयार करना पड़ता है। आप सुबह सुबह जब उठते हो तो शरीर आपका ध्यान के लिए तैयार नहीं रहता है, उसे तैयार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। चंदू जी कुछ कहना है आपको? जय जितेंद्र सर, बस कुछ नहीं, बस ध्यान करती हूँ मैं, महाप्रज्ञा जी वाला और आप वाला भी करती हूँ। तो उसके लिए कायस्थ जो करते हैं, तो या तो कायस्थ करते हैं या शरीर प्रेक्षा करते हैं। तो उससे पहले वार्म अप जो संकल्प करते हैं। देखिए, कायस्थ तो ध्यान का ही अंग है। पहला चरण जब ध्यान के भीतर हम प्रवेश करते हैं तो पहला चरण हमें कायस्थ की बताया गया। तो शरीर हमारा कायस्थ करते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। तो ध्यान में प्रवेश के लिए कायस्थ का होना तो जरूरी है, वो ध्यान का ही अंग है, ध्यान का ही अंग है। और ये आसन प्राणायाम जैसे मैंने बताया, ये भी ध्यान के ही अंग है, तो इन्हें भी हम करते हैं ये साथ साथ में।
तो ये सारे तो हमें जरूरी है। और मेन जो है खान पान, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम इसी पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तली बड़ी चीजें आती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रसन इंद्रिय पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, तो खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बीबा जी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया। बीबा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सात्विक भोजन और हमेशा लेना चाहिए, और कंदमूल तो कभी नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बिल्कुल, बात, देखिए जो भी खान पान में सब्जेक्ट पर जो मैंने बताया 6 महीना पहले जो हमारा चर्चा सत्र चला था, उसमें कुछ बातें सामने आई थी जो उषा जी ने बताई थी। भाई उन्होंने आलू, प्याज, लहसुन, ये जमीकंद जो खाती थी तो उन्हें ध्यान नहीं होता था उनसे। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके सारे जमीकंद छोड़ दिए, उसके बाद उनका ध्यान लगने लगा। तो ये बात भी मैंने इसलिए बोला, उस वीडियो को आप पहले जरूर देखिएगा, उसमें क्या क्या चीजें हमें छोड़नी है, एक एक चीज क्लियर करके उन्होंने बताया है। तो खान पान में हमें ये सारी आ जाती है, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी छोड़नी है। और दूसरा, उसमें जिस विषय पर एक बार ध्यान करना शुरू किया तो संकल्प करके रोज उसी पर कंटिन्यूस काफी दिनों तक किया तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, संकल्प जरूरी है ध्यान में प्रवेश करने के लिए। पहले इसीलिए हम ध्यान करने से पहले संकल्प सूत्र का उच्चारण करते हैं। नहीं, हमारी जो प्रक्रिया ध्यान पद्धति है कितनी साइंटिफिक है, कितनी वैज्ञानिक है। पहले महाप्राण ध्वनि से हम वातावरण को शुद्ध करते हैं, महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते हुए पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। उसके बाद संकल्प, ध्यान का संकल्प भी लेते हैं हम। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, तो संकल्प भी इसमें आ जाता है। संकल्प हम करते भी हैं, संकल्प बहुत जरूरी है, तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। और किसी को कुछ कहना हो तो सरिता जी यंगाणी, कुछ आप कहना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सब ठीक है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके ध्यान मन में कोई और पॉइंट हो तो आप बता सकते हो, उसके बारे में हो सकता है मुझसे कुछ बातें छूट गई हो, तो हम चर्चा से वो सब बातें क्या है हमारे सामने निकल के आती है, तो जो पार्ट छूट गया है उसको हम कवर कर सकते हैं। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। मन शांत रहना चाहिए। मन शांत रहना चाहिए, तो मैंने बताया था त्रिगुप्ती की साधना में जो मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी कोई है। विचार बहुत नहीं आना बढ़िया। चाहिए। कोई विचार शरीर, नहीं वाणी और मन, त्रिगुप्ती की साधना में शरीर, वाणी और मन, इस पर कंट्रोल रखना है। तो अभी आप लोगों के साथ चर्चा सत्र बात करने के बाद हमें और कुछ बातें, जिसमें एक तो संकल्प जरूरी होता है और शरीर को ध्यान से पहले ध्यान के लिए तैयार करना जरूरी होता है। तो ये दो बातें हैं, आप और नोट कर लीजिए। तो पहले हम अभी ध्यान करने से पहले शरीर को वार्म अप करने के लिए आप बैठे बैठे ही वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहले कुछ क्रियाएं हम बैठे बैठे कर लेते हैं शरीर को वार्म अप करने के लिए, ठीक है। तो सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और कुछ प्रयोग हम पहले वार्म अप, हल्के फुल्के वार्म अप करेंगे। पूरे शरीर की अपन क्रिया करेंगे। पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरा तनाव देना है। खड़े होकर ताड़ासन कर सकते हैं, जो खड़े होकर करें, नहीं तो बैठे बैठे भी हम पूरे शरीर को खिंचाव देना है। पूरा ऊपर खींचिए, खींचिए, खींचिए और रिलैक्स, छोड़िए, खींचिए, रिलैक्स, खींचिए, रिलैक्स। नेक्स्ट, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए और ऊपर ले जाइए श्वास भरते हुए। इससे हमारे गर्दन की मांसपेशियों में रिलैक्सेशन महसूस होगा। गर्दन की क्रिया बिल्कुल धीरे धीरे श्वास के साथ। नेक्स्ट,
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाते हुए राइट साइड से पीछे देखिए, गर्दन सीधी कीजिए, वापस लेफ्ट साइड ले जाते हुए लेफ्ट साइड से पीछे देखिए। 3 बार इस क्रिया को दोहराए। गर्दन को झुकाना है दाएं बाएं, कंधे पे कान को लगाने का प्रयास करें। जब आप इस तरह से झुका रहे हो, साइड खींचा आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। हमारी मांसपेशियां जो है उसमें स्ट्रेच आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। गर्दन के बाद शोल्डर्स, दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए और कंधों को आगे से पीछे लेते हुए गोल घुमाइए। 5-7 मिनट में ही हमें पूरे शरीर को वार्म अप कर लेना है। उल्टा, दोनों हाथों को इस तरह से कलाइयों को पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर नीचे खींचिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर खींचिए। इस तरह से हमारे कंधे में अकड़न जकड़न है वो बिल्कुल दूर होती है। रिलैक्स। 1 मिनिट ग, माझं हे नेक्स्ट हम करेंगे अब एल्बो के लिए। ये जॉइंट हमारे लचीले होने बहुत जरूरी है। दोनों साइड से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कलाइयों के लिए, अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। 5 मिनट में पूरे बॉडी की हो जाती है, पूरा शरीर हमारा लचीला हो जाएगा। इस तरह से अंगुलियों के सारे जॉइंट हिला लीजिए, पूरी अंगुलियों के जॉइंट को हिला। नेक्स्ट चेस्ट के लिए। चेस्ट के लिए जैसे किसी चीज को पकड़कर आप खींचते हो, इसी तरह खींचिए पूरा। पहले श्वास भरते हुए इस तरह से भी किया जा सकता है। इससे हमारे फेफड़े में अधिक हवा आती है, फेफड़े की कैपेसिटी भी बढ़ती है। एक प्रयोग और है, दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए इस तरह फैलाना, वापस ले आना। ये भी फेफड़े के लिए, गर्दन के लिए, दोनों के लिए। रिलैक्स। फेफड़ों के बाद पेट के लिए। अब श्वास को बाहर निकाल लीजिए, श्वास को रोकिए और पेट को हिलाइए। खड़े होकर करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है, आप बैठ के भी कर सकते हो। श्वास बाहर निकालते हुए पेट अंदर, श्वास रोकिए और पेट को हिलाइए। पेट की सारी मांसपेशियां हिल जाती है। खड़े होकर करते हैं तो हम सीधे खड़े होकर 30 डिग्री झुकते हुए, 60 डिग्री झुकते हुए, अलग अलग कोण में झुकते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट कमर के लिए। कमर के लिए बहुत जरूरी है। कमर में ही हमारी प्रॉब्लम कहाँ होती है, घुटनों में और कमर में और गर्दन में। तो कमर के लिए क्या करना है, दोनों पैर सामने फैला लीजिए, दोनों पैर सामने फैला लीजिए, सीधे बैठते हुए इस तरह दोनों पैर फैलाते हुए बैठिए और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर
श्वास भरते हुए बिल्कुल पीछे जाना है, आगे आना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पैर सीधे फैले हुए, नजरें सामने। वेरी गुड, वेरी गुड। नौका चलाने की क्रिया, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए जैसे नौका चलाते हैं, हाथों को गोल गोल घुमाते हुए। कमर लचीली होगी हमारी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है नौका चालन। पैरों को फैला लीजिए, चक्की चालन, ये भी बहुत बढ़िया है, चक्की चलाना। देखिए कमर तक का भाग हो गया। अब रह गए घुटने। घुटने के लिए फटाफट से हम घुटनों की क्रिया कर लेंगे, 2-4 घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए। घुटने का जॉइंट हमारा लचीला होगा। साइकिल के जैसे पेडल मारते हैं, गोल गोल घुमाते हुए। सारे प्रयोग हम नहीं करेंगे, 1 या 2 प्रयोग ही करेंगे। उल्टा, दूसरा पैर पहले ऊपर नीचे, गोल राउंड, ऑपोजिट। अब टखनों के लिए पैरों को सामने सीधे फैलाए रखते हुए टखनों को, पैरों के अंगूर पंजों को बाहर की ओर ले जाइए, अंदर लाइए। टखने हमारे लचीले होंगे। बहुत बढ़िया। एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, पैरों की अंगुलियों को, जिस तरह हमने हाथों की अंगुलियों को इस तरह से किया था, पैरों की अंगुलियों को भी आगे पीछे करते हुए रिलैक्स। 5 से 7 मिनट में हमने पूरे शरीर की क्रिया, गर्दन से लेकर पैर के पंजों तक पूरा शरीर हमारा बिल्कुल लचीला हो गया है। और जहां जहां भी जॉइंट है, सारे जॉइंट हमारे लचीले हो गए। अब हम ध्यान का प्रयोग 20 से 25 मिनट का ध्यान हम करेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सावधान। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लें। सुखासन, वज्रासन और पद्मासन, पद्मासन, या फिर कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाइए और शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। और दूसरी मुद्रा बताई गई वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हथेलियों को नाभि पे टिका दीजिए। दोनों अंगूठों के अग्रभाग मिले हुए रहे, आराम से, बिल्कुल वीतराग मुद्रा। दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन करें। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। आंखों को बंद रखेंगे। तीन बार महाप्राण ध्वनि।
महाप्राण ध्वनि का उच्चारण, लंबा श्वास भरें और भौरे की तरह गुंजार करते हुए लंबा श्वास छोड़ें। हे शूद्र, संपेक्षायै आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल शिथिल
अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए, पूरे शरीर की प्रेक्षा कीजिए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करते हुए दीर्घ श्वास, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर।
चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल दृष्टा भाव से पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे, अनुभव करते रहे। केवल पेट को देखते रहना है, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहना। श्वास की गति ज्यों चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर ज्यों चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करें। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहना। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दे। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को आने दें, उन्हें केवल देखें। श्वास संयम का अभ्यास किया जा सकता है। श्वास बढ़ने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकिए और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकिए। इससे हमारे विचारों का सिलसिला कम होने लगेगा। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। संधि स्थल पर श्वास के स्पर्श को महसूस करें। श्वास बढ़ते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की सी उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को देखते रहे, अनुभव करते रहे।
ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्ष। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर सफेद रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकीला सफेद रंग उभर रहा। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ श्वेत रंग उभर रहा है, पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हो। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ श्वेत रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव कीजिए, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैलते जा रहे हैं, ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें, पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी और अंदर से भी।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भरा होगा। पूरे शरीर में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता का अनुभव करें। चारों ओर श्वेत रंग, सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपर्णा सच में से मैते भूएषु कापय। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए, भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
अभी हमने करीब करीब 25 मिनट से ज्यादा समय लग गया हमारे को ध्यान में। 25 हमने 7 बजे बरोबर ध्यान शुरू किया था, 7:27 हो रहे हैं, 27 मिनट का ध्यान हमारा हो गया। तो इसी तरह हम ध्यान के गहराई में उतरने के लिए दीर्घ श्वास का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। ध्यान के और भी बहुत सारे चरण बताए गए, लेकिन पहले हमें अपने श्वास को देखना सीखना पड़ेगा। ध्यान क्या है? अपने अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया है, अंदर जाना है, गहराई में जाना है। तो गहराई में जाने के लिए हमें एक साधन की जरूरत होती है। आप कहीं भी जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार, एरोप्लेन, हवाई जहाज, कोई एक साधन होता है, उससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हमें अपने अंदर जाना है, तो हमें वाहन की जरूरत है, वाहन जरूरी है। वो वाहन है हमारा श्वास। हम श्वास को पकड़ के अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, अभ्यास को बढ़ाना है। तो अभी आपके अनुभव आप साझा कर सकते हो। अभी 2-3 मिनट का समय हम और ले सकेंगे, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। कोई जिज्ञासा हो तो आप, प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हो, नहीं तो अपने अनुभव ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, ये जैसे अपन सबसे पहले देते हैं, कायसा करते हैं, तब के राइट हैंड के पैर के अंगूठे पे और उंगलियों पे करो, लेकिन पीछे के पीछे अपन बोल देते हैं कि ये ना पूरे शरीर पे चित्त को लेके जाओ और शिथिलता का। लघु कायोत्सर्ग अलग होता है, संपूर्ण कायोत्सर्ग अलग होता है। लघु कायोत्सर्ग में हम एक एक अंगों पर अगर लेके जाएंगे तो कायोत्सर्ग में स्वयं टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम दूसरे, हमें जिस दिन हम संपूर्ण कायोत्सर्ग करते हैं उस दिन हम एक एक अंग पर ले जाते हैं, चित्त को अंगूठे पे ले जाते हैं, अंगुलियों पे ले जाते हैं, पंजों पे ले जाते हैं, और एक एक अंग को रिलैक्स करते हैं। और 45 मिनट का कायोत्सर्ग जब करते हैं तो एक एक अंगों पर जाते हुए। अब लघु कायोत्सर्ग में अपन टाइम ज्यादा, हमारे जो 20 मिनट का 25 मिनट का कायोत्सर्ग ध्यान करते हैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट रहता है हमारे कायोत्सर्ग के लिए। तो 2-3 मिनट में हम, आपको अगर नहीं सध रहा हो तो आप एक एक अंगों पे आप कायोत्सर्ग में ज्यादा समय लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान साधना आप करते हो तो आपको शरीर को रिलैक्स करने में 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, हो जाता है। हाँ, तो मतलब पूरे शरीर पे चित्त को ले जाने के एक ही बार में, मतलब जैसे एक ही बार में हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो कायोत्सर्ग में जाने के लिए मुश्किल से कुछ सेकंड लगते थे, वो पूरे शरीर को एक साथ में रिलैक्स कर देते थे और पूरा शरीर उनका शिथिल हो जाता था। साधना करते करते हमें भी आदत हो जाएगी, हम पूरे शरीर को एक साथ शिथिल कर सकते हैं, कर सकेंगे। और जब हम संपूर्ण कायोत्सर्ग करते हैं तो वो प्रैक्टिस है, हमें शरीर को किस तरह से शिथिल करना उसकी करते हैं संपूर्ण कायोत्सर्ग में। बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा, आपने तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि हमें 20 मिनट अगर ध्यान करना है तो 2 या 3 मिनट में हमें कायोत्सर्ग कर लेना है। ज्यादा हमें दीर्घ श्वास पे समय लगाना, ज्यादा समय दीर्घ श्वास में लगना चाहिए, और ज्योति केंद्र में भी ज्यादा समय नहीं लगे। बीच वाला जो पोर्शन है हमारा, पहले नाभि पर केंद्रित करते हैं, उसके बाद हम यहाँ दोनों नाक के अंदर नोस्ट्रिल पे श्वास को देखना जरूरी होता है, और श्वास का स्पर्श में महसूस होने लगेगा। जितनी लंबी आप इसमें टाइम जितना लंबा लगाओगे उतना ही आपको स्पर्श एकदम क्लियर महसूस होगा। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको अनुभव करना है। उसको अनुभव किए बिना हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। जी बोलिए। श्वास को अपने पेट में ही बढ़ने का, छोड़ने का होता है कि अपने फेफड़ों में भी बढ़ सकते हैं? देखिए, श्वास के सही टेक्निक जो हम बताते हैं उसमें कहते हैं जो हमारा जो श्वास, हम जब कहते हैं श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे, ध्यान में जब बोलो ना मैंने श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे, तो स्पंदन सांस एक नाभि तक नहीं आता है, श्वास आता है फेफड़ों तक। उसके स्पंदन हमें नाभि पर महसूस होते हैं। क्यों होते हैं कि जब श्वास भरते हैं फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े फूलते हैं। श्वास हमारा कहाँ आता है? फेफड़ों में आता है। फेफड़े फूलेंगे तो फेफड़े के और पेट के बीच में डायफ्राम है, और डायफ्राम नीचे जाएगा, तनुपट नीचे जाएगा। जब फेफड़े फूलेंगे तो तनुपट नीचे जाएगा, पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ेंगे फेफड़े सिकुड़ जाएंगे तो तनुपट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो पेट अंदर आएगा। ये तनुपट आपका ऊपर नीचे होना चाहिए।
तनुपट डायफ्राम अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो आपका पेट फूलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं। तो इसे हमें अभ्यास के द्वारा डायफ्राम को ऊपर नीचे, ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग बोलते हैं जिसको हम, तो श्वास बढ़ने से तनुपट नीचे नीचे जाता है, पेट फूलता है। श्वास छोड़ते हैं, वापस तनुपट अपने जगह पे आ जाता है, पेट अंदर आता है। तो आपका कहना सही है, श्वास हमारे पेट तक नहीं जाता है, श्वास फेफड़ों तक ही आता है, लेकिन डायफ्राम नीचे आने से पेट फूलेगा, डायफ्राम वापस ऊपर आएगा तो पेट अंदर आएगा। महसूस होता है ना भी। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि मैंने बताया, आज में 6 महीने पहले हमने जो उषा जी की हमारी क्लास हुई थी, कैलिफोर्निया में रहती है उषा जी, उन्होंने एक सेशन लिया था, वो वीडियो मैं शेयर करूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया है ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जाए, और पूरा चर्चा सत्र चला था। उस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत सी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। ओम अर्हम।